हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो उन इन्वेस्टर लोग के लिए है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई स्टॉक बाज़ार में लगाई है और ये डर हमेशा सताते रहता है कि कहीं मार्केट क्रैश हो गया तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे आ जाएगा और मुझे काफ़ी लॉस बुक करना पड़ेगा। और आम निवेशक जो होता है उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि जब मार्केट गिर जाता है तो उसको एक डर लगता है कि कहीं और ना चले जाए और नीचे ना चला जाए, तो वो डर के मारे अपनी पोजीशन को लॉस में भी काट लेता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे इन्वेस्टर के लिए। मगर उन्हें शायद ये नहीं पता है कि एक्सचेंज ने, एनएससी या बीएससी ने एक ऐसा टूल्स भी बनाया है जो आपके पैसों की रक्षा कर सकता है। यानी कि गिरते हुए ना गिरे आपका पोर्टफोलियो, उसको बचाने के लिए एक टूल्स है जिसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन। बहुत सारे इन्वेस्टर को फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और अगर पता भी है तो उनका सोचना है कि ये काफ़ी रिस्की टूल्स है, इसमें काफ़ी रिस्क है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिस्की टूल्स नहीं है, ये आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक्सचेंज के द्वारा बनाया हुआ टूल्स है। अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में डर लगा रहेगा कि मार्केट कल को अगर क्रैश करता है तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है। मगर अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जानकारी, नॉलेज हो गई आपको, तो आपको इस मार्केट से बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। आपका पैसा हमेशा, और आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और आप स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगा पाओगे। तो आइए जानते हैं कि ये टूल्स जो एक्सचेंज के द्वारा दिया हुआ है ये है क्या। देखिए, दो सेगमेंट बनाए हैं एक्सचेंज ने पैसा लगाने के लिए। एक है कैश सेगमेंट और दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहां हम अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं जिसके द्वारा। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्यूचर ऑप्शन होता क्या और ये फ्यूचर वर्ड आया कहाँ से। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और एक कहानी लेते हैं। एक स्टोरी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि एक किसान था जो अपनी फसल उगाता था और मार्केट में जाता था बेचने के लिए। तो मान लीजिए कि उसको एक जो फसल है उसकी लागत उसको 10 रुपये प्रति केजी आती थी, और जब वो मार्केट जाता था तो मार्केट में उसको उसका भाव नहीं मिलता था। मार्केट में उसको जो व्यापारी होता है वो बोलता था कि मैं सिर्फ आपको 8 रुपये ही दे पाऊँगा, 2 रुपये आपको लॉस उस किसान को देना पड़ता था। और वो वापस भी लेके कैसे जाएगा, क्योंकि फसल ख़राब हो सकती है और जिससे पैसा लिया हुआ है जो भी महाजन है वो भी आपको परेशान करेंगे। तो जो भी भाव मिलता है चलो भाई दे दो और ले चलो, तो वो अपना माल लॉस में दे देता था। मगर अब असली फसल, अगले साल की फसल बोने के लिए से पहले सोचता था कि मुझे तो रेट मिलता ही नहीं है, मैं फसल उगाऊं क्यों। तो इससे क्या, व्यापारी लोग भी थोड़ा सचेत हो गए कि भाई अगर फसल कुछ हमारे पास नहीं आएंगे तो हम लोग भी मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना मैं एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ। किसके बीच? किसान और व्यापारी के बीच में। व्यापारी बोलता है कि तुम्हारी जो फसल है उसका, जब भी तुम्हारी फसल पकेगी तो तुम को मैं 15 रुपये के भाव से मैं तुम्हारी फसल खरीद लूँगा। तो किसान भी खुश कि चलो भाई मेरी तो लागत 10 रुपये होगी तो 5 रुपये मेरा मुनाफा तय है, तो वो भी निश्चिंत हो गया। तो ये इस एग्रीमेंट की एक एडवांटेज हो गई। मगर डिसएडवांटेज क्या थी कि अगर व्यापारी ने एग्रीमेंट तोड़ दिया और किसान उसके एग्रीमेंट के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाया, तो किसान भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि भाई ये बाहुबली है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, पुलिस से भी इनकी पहचान है, तो
तो अगर वो तोड़ भी देता है एग्रीमेंट तो भी किसान को मानना होगा। ठीक है, तो इससे भी किसान को क्या होगा, लॉस होगा। हो सकता है कि व्यापारी बोले कि भाई नहीं, मैं 15 रुपये में नहीं लेने वाला, क्योंकि आगे का मार्केट ठीक नहीं है, आगे डिमांड हमारी है नहीं, तो मैं तुम्हें 10 के भाव ही देना चाहता हूँ, अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं तो फिर जाओ। तो किसान भी क्या करेगा, एग्रीमेंट होते हुए भी उसे 10 रुपये में अपना माल बेचना पड़ा। तो इससे भी किसान को नुकसान हुआ। ठीक है, मगर अब किसान और व्यापारी के बीच में ये जो ऊपर नीचे हो रहा था कि तुम गारंटी तोड़ दो, वो भी गारंटी तोड़ दे, तो इस बीच में एक मध्यस्थता करने वाला मीडिएटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ी। वो मीडिएटर क्या करता था कि जो 15 रुपये के भाव में व्यापारी ने एग्रीमेंट किया, वो उससे पैसा 15 रुपये के भाव से पहले ही ले लेता था, और किसान से भी एक एग्रीमेंट कर लेता था कि तुम को ये पैसा तभी दिया जाएगा जब तुम 10 रुपये के माल पे, 15 रुपये के भाव पे ये माल तुम हमें दे दोगे, तो हम तुम्हारा माल व्यापारी को दे देंगे, और व्यापारी का दिया हुआ माल हम तुमको दे देंगे, पैसा तुमको दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक गारंटी हो गई कि किसान को भी पैसा मिलेगा और व्यापारी को भी उसका माल मिल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो गए और एक एग्रीमेंट हो गया। इसी को ही शेयर बाजार के में कहा जाता है वायदा बाजार। इस वायदा बाजार का उपयोग कैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तब तक मिलते हैं फिर नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।